एक दिवसीय कार्यकारिणी बैठक का जो आयोजन प्रदेश कार्यालय रांची में किया गया। तो मैं यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष रंजन भैया को और रवि जायसवाल जी जो मंच संचालन कर रहे हैं, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बारिश होने के बावजूद भी और मौसम खराब होने के बावजूद भी लोग बहुत दूर दूर से इस मीटिंग में शामिल हुए, लेकिन कुछ कारणवश लोग चले गए और उसकी कुछ मजबूरियां रही होगी। मैं विशेष कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बस 2-3 लाइन पर बात करूँगा, बस उसके बाद मैं बात अपनी खत्म करूँगा। किसी भी पार्टी की जो लीड होती है, जो मजबूती होती है, उसका कार्यकर्ता होता है। जब तक कार्यकर्ता किसी पार्टी में मजबूत नहीं होगा तब तक वो पार्टी तब तक मजबूत नहीं हो पाएगा। संगठन सबसे बड़ी चीज होती है। आज संगठन के वजह से आज देख रहे हैं कुछ जिला अध्यक्ष यहाँ अब्सेंट हो रहे हैं, कुछ महासचिव अब्सेंट हो जा रहे हैं और बात बहुत लंबे बात करेंगे। उन लोग को मालूम नहीं है कि प्रभारी का क्या महत्व होता है, जबकि प्रभारी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होती है। हम अपने बड़े भैया राजीव झा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। एक बार इनको इन्फॉर्मेशन गया कि हम लोग को रांची चलना है, खुद ड्राइव करते हुए रात में 7-8 घंटा लगातार ड्राइव करते हुए हम लोग खुद गाड़ी चला के यहाँ तक पटना तक आए। तो संगठन में प्रभारी की क्या जिम्मेदारी होती है, वो राजीव झा जी से आपको सीखने के लिए ले लेना चाहिए कि रात भर मैं इनके साथ था, हम दोनों शिफ्ट थे और बारिश हो रही थी रास्ते में और रात भर गाड़ी चला के यहाँ टाइम टू टाइम यहाँ पहुँचे और लोग बगल के जिला में जाने का कोशिश नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ी आदत होती है। आप संगठन में काम कीजिए, पार्टी आपको संगठन में काम कीजिएगा, पार्टी आपको एक अच्छा जगह जरूर देगी। बिहार में, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मैं बिहार में मैं देखा हूँ कि जो इससे पहले भी युवा का प्रदेश अध्यक्ष थे गौरी साहब तेजस्वी जी, वो अच्छे काम किए। तेजस्वी जी उसको इनाम दिए और उसको एमएलसी बनाने का प्रयास किया और एमएलसी बने। वेबसाइट पर पोस्ट का अध्यक्ष था विजय साहू जी, उनको पार्टी ने टिकट देने का काम किया, वो विधायक बन के अभी विधानसभा में मनोनीत है। बहुत सारा ऐसा लाइन है कि जहां आदमी जो काम कीजिएगा ना, काम कीजिएगा, आपको हमारा जो पार्टी नेतृत्व है वो काम को देखता है। चूंकि आप लोग स्थापना दिवस मना रहे थे, उसमें तेजस्वी जी ने खुलेआम मन से कहा गया कि जिस जगह हमारा संगठन मजबूत होगा और जो संगठन मजबूत करने में जिसका अहम योगदान होगा उसको पार्टी टिकट देगी और उसको पार्टी चुनाव लड़वाएगी। ये आप लोग काम पर ध्यान दीजिए, कौन चुनाव लड़ रहा है नहीं लड़ रहा है। बहुत लंबी बात करने के लिए कार्यकारिणी का बैठक था, बहुत लंबा बात लोग बोला और चले गए। राष्ट्र का बैठक जो प्रदेश कार्यकारिणी की बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, चुनाव से पहले की बैठक थी, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी। हम लोग को कुछ बोलना था लेकिन खैर छोड़िए, चले गए। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँ, कौन पार्टी कितना क्या चुनाव लड़ेगी, राजद कितना लड़ेगा, जेएमएम कितना लड़ेगा, कांग्रेस कितना लड़ेगा, वो पार्टी नेतृत्व पर छोड़ दीजिए। पार्टी नेतृत्व बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू जी, माननीय हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी अपने स्तर से वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सब जगह प्रभारी को भेजा जा रहा है, वहाँ जहाँ देखेगा कि हमारा संगठन मजबूत है वहाँ उसको चुनाव लड़ाया जाएगा। और राजद पार्टी एक संतोषजनक सीट, जो सम्मानजनक सीट होगा, उस पर आप राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी। ये हम लोगों को आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं। और ये पटना में भी प्रदेश कार्यालय में झारखंड की बात होती रहती है और झारखंड की बात होती रहती है कितना सीट पर लड़ा जाए, क्या है नहीं है। इसीलिए आप लोग संगठन पर ध्यान दीजिए, संगठन पर आप जहां मजबूत होगा वहां पार्टी चुनाव लड़ेगी। पिछले बार यहाँ लोग बड़ी बात कर दी, पिछले बार 2019 चुनाव में 7 सीट हम लोग लड़े, एक ही सीट पर जीत हुआ। कभी हम लोग उसके कारणों को जानने का कोशिश नहीं किए कि अगर हमको क्यों, किस कारण से हम लोग हारे। यहाँ 50 सीट अपने लिए नहीं लड़िए, अपने लिए कभी नहीं लड़िए। आप हर एक व्यक्ति लालू यादव है, हर एक व्यक्ति तेजस्वी यादव है। और जब आप अपने आप को ये बात मान लीजिएगा तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ से जितना भी सीट होगा उस पर सारा व्यक्ति, यहाँ से सारा का सारा कैंडिडेट हम लोग जीत के भेजेंगे। चाहे जेएमएम का सीट हो, पार्टी 8100 सीट पर चुनाव लड़ रही है। जहाँ हम लोग लड़ेंगे वहाँ जेएमएम का कार्यकर्ता हम लोग को मदद करेगा, जहाँ जेएमएम का कार्यकर्ता लड़ेगा वहाँ हम लोग का कार्यकर्ता मदद करेगा। इसीलिए हमको 81
विधानसभा पर हमको मजबूत करना होगा हमको पार्टी का। ऐसा नहीं कि कहीं चुनाव लड़ना है तो उसी पार्टी पर हम लोग ध्यान दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम उसी पर ध्यान देंगे तो ऐसा होगा कि आरजेडी सिर्फ अपना पार्टी पर ही ध्यान दे रहा है। अगर जेएमएम या अनाची से लड़ रहा है, हम लोग उनको किस तरफ से मदद करेंगे? चूंकि यहाँ महागठबंधन का राजनीति है, इसीलिए सबको हम लोग को मिला के चलना पड़ेगा और तभी जाके हम लोग का पार्टी मजबूत होगा। और एक चीज और, लोग बोल रहे थे फंडिंग के बारे में। फंडिंग देखिए, राजनीतिक जब लालू जी स्टार्ट किए थे तो उसके पास कहीं पैसा वाला व्यक्ति नहीं थे। और कभी भी याद रखिएगा कि पैसा से कभी राजनीति नहीं होता है। बड़े बड़े नाम मुलायम सिंह ले लीजिए, लालू जी हो गए, कोई भी पैसा से राजनीति कभी नहीं होता है। संगठन मजबूत कीजिए। और लालू जी का इतना किया हुआ है इस बिहार और झारखंड और इस देश में किया हुआ है कि अगर आप लालू जी का नाम लेके किसी व्यक्ति के पास चले जाइएगा ना, तो एक बार कहेगा कि नहीं, लालू जी गरीब के लिए लड़ा लड़ा। लालू जी ऐसा आदमी है कि बिहार में एक धोबी है, उसको एमएलसी भेजने का, मुन्नी रजक है, उसको एमएलसी भेजने का काम किया गया। शिवचंद्र राम है, जूता सिनेवाला का बेटा है, उसको अगर लोकसभा टिकट लड़ाने का कोशिश दिया गया। भले ही चुनाव हार गया, लेकिन लालू जी ऐसा व्यक्ति है जो हर वर्ग, हर समाज, ऐसा नहीं है कि माए नहीं, हर समाज, चाहे हरिजन हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे आदिवासी हो, आदिवासी था, स्वीटी हेमरेम थी, उसको आयोग का सदस्य बनाने का काम, कैसा कोई काम नहीं। आप काम कीजिएगा, आपको उचित उसका इनाम मिलेगा। इसीलिए फंडिंग के मत घबराइए। आपका सरकार है यहाँ, आप जाइए उस कार्यकर्ता को, 10 रुपये का रसीद है, उसको जाके दीजिए, काटिए रसीद को। आप जब गरीब आदमी 10 रुपया देगा रसीद सदस्य बनने में, तो पूछेगा कि भाई 10 रुपया देने दिए, कहिया लालू जी आ रहा है, कहिया तेजस्वी जी आ रहा है। उसी तरह सरकार उसको मन में जागेगा कि हम पार्टी में 10 रुपया डोनेट किए हैं, तब से सदस्यता बनाइए। और जो हम लोग से जुड़ा हुआ व्यक्ति उसके पास जाइए। पैसा अगर कहीं कोई